को तौला गया, इतने से पैसे लाई भी कारण अब शब्द भी बोला गया। अरे मेरे माँ बाप ने अपनी हैसियत से बढ़कर तुमको दिया, बेटी मेरी खुश रहे इस बात का सौदा किया। नहीं पता था उनको कि जिस फूल को उन्हें एक खरोच तक न आने दी, मगर आज उसे यूं रौंदा जाएगा। 2 लाख मिले जो कम, 2 लाख मिले जो कम, सासू माँ ने जहर पिला दिया था तब, ससुराल पक्ष ने बिटिया को जिंदा जला दिया था तब। ये बात पिता तक पहुंची तो, ये बात पिता तक पहुंची तो सर पटक पटक कर रोया है, जिसके खातिर लुटा दिया सब कुछ, वो मोती उसने खोया है। ना लाज शर्म है तुमको थोड़ी, कानून से ना घबराते हो, जहेज मांगने वालों तुम बेटों के दाम लगाते हो। ये शादी का माहौल कैसा, ये शादी का माहौल कैसा, ये सौदा और तिजारत है, बेटों को बेच रहे हैं जो ये लोग बड़े मक्कारी हैं। और कितनी शर्म की बात है, लोग समाज में जहेज लेकर के बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि बड़े बेटे की शादी में 40 लाख मिले। पता है आपको, अब की बार तो 60 लाख लेंगे, छोटा बेटा सरकारी अफसर जो है। हाल तो ये है कि अब मुआशरे ने हर लड़की का एक दाम तय कर दिया है। अगर लड़का इंजीनियर है तो 40 लाख, डॉक्टर है तो 60 लाख, और पटवारी सब इंस्पेक्टर का दाम हो गया 38 लाख। 38 लाख ना हो, संग में हो फॉर्च्यूनर गाड़ी, सोना साथ चांदी हो, लाखों की हो महंगी साड़ी, जितना ज्यादा चाहते जहेज, जिसका जितना ऊंचा पद है। पर सवाल तो ये है, इनके हौसले इतने कैसे बुलंद हैं? मैं बताती हूँ। शादी.com की राय के मुताबिक पिछले 10 सालों में 1,87,879 औरतों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन शादी से लेकर के मर्डर तक की ये शुरुआत होती कैसे है? शुरुआत होती है जब औरतें घर में होने वाली लड़ाइयाँ, गालियाँ, तानों को बर्दाश्त करने लग जाती हैं, और वो ये भूल जाती है कि हर छोटे जुर्म को बढ़ावा देना ही दूसरे बड़े जुर्म को जन्म देता है। मगर वो लोग चुप चुप रहती क्यों है, ये सब कुछ क्यों सहती हैं? जवाब है परवरिश। जी हाँ, परवरिश। हमें बचपन से ही बता दिया जाता है कि तुम्हें किराया घर लो, तुम्हें दूसरे घर जाना, और घर की 4 दीवारी ही तुम्हारी दुनिया है। और तो और लोग लड़कियों को विदा करने से पहले ये तक बोल देते हैं कि मायके से तुम्हारी डोली उठती है और ससुराल से ही तुम्हारा जनाजा उठना चाहिए, और औरतें इसी को अपनी किस्मत मान करके खामोश हो जाती हैं। अरे जितना पैसा लोग अपनी बेटियों की शादियों में जहेज देने के लिए लगाते हैं, अगर उतना ही पैसा उनकी तालीम, कोई रेस्टोरेंट या उनकी तिजारत करने के लिए लगा दे, तो शायद मुल्क का नक्शा और लड़कियों की तकदीर बदल जाए, और शायद ऐसे लोग कभी जहेज मांगने की हिम्मत ही ना कर सके। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, लड़कों को इतना काबिल बनाओ कि जहेज लेने की जरूरत ना पड़े, और लड़कियों को इतना काबिल बनाओ कि जहेज देने की जरूरत ना पड़े। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, जहाँ पे हर मजहब ने इस नीच और घटिया प्रथा को मानने से मना किया है, वहाँ पे ये काम इतने बड़े पैमाने पर हो कैसे रहा है? वजह है इल्म की कमी। जी हाँ, इल्म की कमी। कोई कहता है जहेज हिंदुआना रिवाज है, कोई कहता है जहेज मुसलमानों का रिवाज है, जिसे वो जहेज फातमी से मिस इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ये तक कह देते हैं कि जहेज हिंदुस्तानी रिवाज है। मगर मैं उन सबको बता दूं, ये सारी बातें गलत है। कोई भी मजहब, कोई भी देश, और मेरा देश भारत ऐसी नीच और घटिया प्रथा को हरगिज बढ़ावा नहीं देता है। अगर यकीन नहीं आता तो पढ़िए मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 52। स्त्री धनानि तूयो मोहत पूज्यवंती बांधवा नारी अनानि वस्त्रवा तो पापयंत भोगितम। जो लोग लड़की वालों की तरफ से गाड़ी, वाहन, सवारी या गहनों का उपयोग करते हैं, वो लोग नीच गति को प्राप्त होते हैं। नहीं यकीन होता तो पढ़िए गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 1104। दज लेने वाले पाप कमाते हैं, दज देने वाले भी पाप कमाते हैं। अभी यकीन नहीं होता तो पढ़िए बौद्ध धर्म की किताब चैप्टर 22 रेशो 354। ये अंकुंडकम दयजम तामे देवाना पसासंती दयजम ना करेंती दयजम ना पसंसारे। कन्यादान के रूप में की जाने वाली दहेज प्रथा एक कांटा है, ईश्वर भी इसकी प्रशंसा नहीं करता। दहेज न दे न ले। पढ़िए कुरान की आयत 490, जिसमें कहा गया कि तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम अपने औरतों पर दबाव बनाओ ताकि वो अपने हक का कुछ भाग तुम्हें दे दे। लेकिन जो लोग अपनी ही मजहब की कही गई किताबों की बातों को नहीं मानते, वो लोग कैसे सरकार की बनाई हुई कानून को मानेंगे? चाहे जितनी मर्जी कानून बना लो। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डॉरी डेथ सेक्शन एक्ट 304D, सेक्शन 498A, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। चाहे जितनी मर्जी कानून बना लो, लेकिन तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक हम अपनी सोच पर काम नहीं करेंगे। कहने के लिए तो बहुत सी बात है, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं अपने बातों को और अपनी तकरीर को इन चंद अल्फाजों के साथ खत्म करना चाहूंगी कि जहेज के रूप में भीख मांगने वाले लोगों को भीख दें, अपने घर की देवी, अपने घर की रहमत, अपने घर की बेटी हरगिज न दें। बहुत बहुत शुक्रिया।